हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे हैं। आज हम हमारे चैनल में आपके लिए लेके आए हैं यमराज जी की कहानी। और मित्रों, अगर आप सब कुछ चीज़ों का दान करते हो और यमराज जी का दान है जो आप नहीं करते हो, यमराज जी की कहानी नहीं सुनते हो, तो आपको है कोई चीज़ों का है अच्छे से फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मित्रों, आपको पता है आप दान क्यों करते हो, आप पुण्य क्यों कमाते हो, लेकिन सब धर्म दान पुण्य करने के बाद में और आप हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने को ले अपन जब मृत्यु लोक में जाते हैं तो अपने को लेने का काम कौन करता है, ले जाने का काम कौन करता है? आपको पता होगा कि यमराज जी करते हैं। तो यमराज जी को मित्रों हम है जो प्रसन्न नहीं करेंगे तो वो अपने को है जो कैसे है जो मतलब शांति से है लेके जाएंगे, वो तो क्रोध में ही आएंगे ना। तो ये आज है जो हम इनको प्रसन्न करने के लिए यमराज जी को और अपने को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने के लिए, कोई भी चोट ना पहुंचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए आज हम है जो यमराज जी की कहानी है सुनते हैं। और मकर संक्रांति के दिन है जो आज आप आज है संकल्प ले लो और 1 साल तक और यमराज जी की कहानी है जो सुनना, और अगली मकर संक्रांति को है उनका उद्यापन करना, और उद्यापन विधि में मैं आपको बताऊंगी। और मित्रों, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना। कमेंट में मुझे बताना कि मेरी कहानी है यमराज जी की जो आपको कैसी लगी। तो चलो हम आपको बताते हैं। इस जल के लोटे के साथ में और हाथ में आपको लेने हैं चावल और एक लेना है जल का लोटा, और आपको यमराज जी की कहानी है जो सुननी है। तो एक गांव में एक साहूकारनी रहते थे। वो उनके कोई भी है जो औलाद नहीं थी, उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो वो रोज रोज है जो पूजा करते थे, शिव भगवान पार्वती जी की पूजा करते थे। उनको ऐसे पूजा करते करते बहुत दिन हो गए उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन माता ने पार्वती ने शिव भगवान से बोला कि हे भगवान, हे स्वामी, ये रोज भक्ति करते हैं और अभी तक इनको कोई फल नहीं मिला है। तो बोले माँ देवी 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 ये है जो पुत्र इनकी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है उनके भाग्य में, और ये चाहते हैं पुत्र की प्राप्ति और इनके नसीब में नहीं है ये लिखा। तो बोले कि नहीं भगवान, ये स्वामी आपको ये करना ही होगा, कैसे भी करो। तो ये कह के शिव भगवान ने कहा और शिव भगवान ने वरदान दिया उनकी भक्ति से प्रसन्न होके और माँ पार्वती की बात मान करके। और उनको है जो कुछ ही दिनों बाद है जो पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसमें एक खास बात थी, बहुत बड़ी बात थी, दुख की बात थी कि पुत्र की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन शिव भगवान ने माँ पार्वती से कहा था कि हे गौरी, हम इनको वरदान देंगे तो भी मतलब इनका पुत्र है जो लंबी उम्र तक नहीं जी पाएगा, केवल 12 ही वर्ष है जो इनका पुत्र है जो जी पाएगा, इसके अलावा इनका पुत्र है जो जी नहीं पाएगा, इतनी ही उम्र है इनके पुत्र की। तो बोले स्वामी कुछ भी करो, इनको कुछ दिनों के लिए तो संतुष्टि मिलेगी, तो ऐसा आप करो। इतना सुनकर और उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई और लंबे समय तक ये उनके जब जब नज़दीक उम्र आई, साहूकारनी है जो खुश हो गए थे। और ऐसा ये खुश होने पर साहूकारनी बोली कि मुझे तो मेरे बेटे की शादी करनी है। तो बोली अभी बेटा है जो छोटा है तो शादी कैसे करेगी? बोली छोटा है तो क्या होगा, मैं शादी करूँगी। खुशी खुशी में है उसने है अपने बेटे की है जो शादी कर दी। शादी करने के बाद में और एक दिन जैसे जैसे उनकी आयु है जो नज़दीक आने लग गई, 12 वर्ष के पास में आने लग गई, तो एक दिन सोचा साहूकारनी ने सोचा कि बहू को सब बता देते हैं कि बेटा मेरे बेटे की है जो उम्र इतनी ही है, इतनी 12 साल की ही उम्र है मेरे बेटे की। तो साहूकारनी ने है जो अपनी बहू को सब बता दिया सच सच। बताने के बाद में बोली माता जी जैसे भी है मेरे कर्म में लिखा है वैसे ही ठीक है। और अब हम है जो तीनों मिलकर के, चारों लोग मिलकर के है जो पूजा करेंगे। इतने दिन आप ही करते थे, अब हम चारों लोग मिलकर के पूजा करेंगे और भगवान जी से बोलेंगे। तो बोले कि ठीक है बेटा। ऐसा कह करके वो भगवान जी की भक्ति में चारों ही लग गए और करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। ऐसे ही यमराज जी जैसे ही उनके पति की, उनके साहूकारनी के बेटे की है जो उम्र आई 12 वर्ष की, और यमराज जी आ पहुँचे उनको लेने के लिए। तो वो है उनकी पत्नी है और उनकी
माता है, बाप, पिता है, वो सब है, हाथ जोड़ के बैठ गए। हाथ जोड़ के बैठने के बाद में बोले, यमराज जी आए लेने। तो उनकी पत्नी ने बोला कि भगवान, हे यमराज जी, मेरे पति को आप मत लेके जाइए। अभी उनकी, मैं अभी अभी है जो आई हूँ, मैंने कोई सुख भी नहीं देखा है मेरे पति का, और ना ही इनके माता पिता ने इनका कोई सुख नहीं देखा है। तो आप है जो इसको नहीं, इनको मत लेके जाइए। इनका कोई भी उपाय होगा जो इनको आप छोड़ के जा सकते हो। तो बोले कि ठीक है पुत्री, इनका ऐसे, आप ऐसे करो कि यमराज जी की आप है जो मेरी है जो कहानी सुनो आप 1 साल तक, और कहानी लगातार पहली संक्रांत को आप है जो कहानी को चालू करो, और दूसरी संक्रांत आए तब तक कहानी सुनो 1 साल। और फिर आप कहानी सुनकर है जो मेरा उद्यापन करना, और उद्यापन करना, और मेरी है जो कढ़ाई है आप जरूर करना। और उद्यापन में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है आपको। उद्यापन में आपको है जो लेने हैं, ये एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, और इसमें 1 kg या फिर जितना भी आपसे बन सके वो आटा लेना है, और गुड़ आपसे जितना भी बन सके वो गुड़ लेना है। और ये आपको, ये है झरिया, ये आपको झरिया लेना है। ये आपको माचिस लेनी है। और ये आपको है यमराज जी की, आपके पास हो तो काली कम्बल दे देना, कम्बल काली नहीं हो तो काला कपड़ा दे देना, काला कपड़ा नहीं हो तो काले पैंट शर्ट है वो दे देना। आप ये कर करके है जो भगवान यमराज जी की है जो, ये इतना सब करके और भगवान जी की कहानी सुनकर आप उद्यापन कर देना। ये अपनी किसी भी मतलब बहन बेटी होती है उनको दे देना, वो सही होगा। उनको भी अपनी ननद को दे देना, नानदी को दे देना, जेठूती को दे देना, या फिर ब्राह्मणी को दे देना। आप ब्राह्मण को दे देना, किसी को भी आप है जो दान में दे सकते हो, और ये दान कर देना। तो ऐसे उसने किया, सारी कहानी कथा पूरी की। और यमराज जी ने इनके पतिदेव की है जो उम्र है लंबी कर दी, और लंबी उम्र तक वो जीवित रहे। और हे भगवान जी, यमराज जी महाराज, जैसा आपने साहूकारनी को और उसकी बहू को, उनके बेटे की उम्र लंबी दी, वैसे सभी को लंबी उम्र करना। आप जो कहानी आपकी सुने उनकी सबकी लंबी उम्र करना, उनके घर में है जो अच्छी तरक्की करना, और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी को प्रमाण चढ़ाना। बोलो यमराज जी महाराज की जय। राधे राधे। सारा सामान है जो आपको है कहानी के अंदर है लेना है आपको उद्यापन विधि में, ठीक है। गुड़ लेना है, कढ़ाई लेनी है, आटा लेना है, झरिया लेना है, काली कंबल लेनी है या फिर काली पैंट शर्ट लेनी है, ये तेल की बोतल लेनी है। इस सब से है ये बहन बेटी को दे देना अपने को, और ऐसी इस तरह से आपको उद्यापन करनी है। बोलो यमराज जी की जय।